राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको वट सावित्री व्रत पर सुनी जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनको कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान उत्पत्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उनको बहुत ही तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो तो स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। अनेकों ऋषियों के आश्रम, तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल में लौट आई। संयोग से उस समय उसके पिता के साथ श्री नारद जी भी वहीं थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा अश्वपति जी ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें अपना पति चुना है। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। यह सुन सावित्री के पिता चिंतित हो गए और बोले, हे देव ऋषि, सत्यवान में ऐसा कौन सा गुण है? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वो वन में तपस्वी जीवन बिता रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्प आयु हैं। 12 वर्ष की आयु में से अब उनके पास बस 1 वर्ष की ही आयु शेष रह गई है। अश्वपति जी ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को चुन ले। सावित्री बोली कि पिताजी, नारी अपने जीवन में एक ही पति का वर्ण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे पुरुष को स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री की हट के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता ही जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बची, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जब सत्यवान की मौत निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ी लेने वन को जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटना शुरू कर दिया, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय नजदीक है, अतः उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया। लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती रही और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने भयंकर स्वरूप में एक पुरुष दिखाई दिया, जो साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं, क्या कारण है जो आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा और गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने योग्य नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाला
और उसे ले जाने लगे सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे चलता देख यमराज बोले, पुत्री, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता निष्ठा को देखकर यमराज बोले, अपने पति के प्राणों के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को वर के रूप में मांग लिया और यमराज ने तथास्तु कहा और फिर आगे दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज बोले, चलो और एक वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर सावित्री से वापस लौटने को कहा, पर सावित्री नहीं मानी और फिर उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज बोले, सावित्री, तुम मुझसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वर मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसके सत्यवान से 100 पुत्र हों। इस बार भी यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे चल दी। तब यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी मनोवांछित वर दे दिए हैं, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज, तुमने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर सत्यवान के बिना ये कैसे संभव होगा? ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ ही साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक कही जाएगी। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और स्वयं यमलोक को लौट गए। फिर सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में पहुँचे। वहाँ उनके माता पिता की दृष्टि भी लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया था। तो दोस्तों, यह थी व्रत सावित्री व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है। तो दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।